Hello everyone, good morning to all of you. Myself Rajiv Ranjan. Welcome to the social journey. I hope you all people are good. Today we are going to discuss about nationalism in India, class 10th history. हिस्ट्री का चैप्टर है जिसको हम क्या करेंगे डिस्कस कर रहे थे और आज का जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में साइमन कमीशंस के बारे में पढ़ा था। आई होप कि आपको वो चीज़ क्लियर हो चुका होगा। साइमन कमीशन क्या था, साइमन कमीशन जब आया इंडिया में तो गो बैक साइमन का क्या लग गया, नारा लग गया। फिर राउंड टेबल लॉर्ड इरविन ने उसे क्या दिया, एक प्रपोजल दिया। फिर उसके बाद उसे भी जो हमारे लीडर्स थे उसे ठुकरा दिए। फिर गांधी जी को बोला गया कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए उस सबको क्या कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, पूरी तरह से आज़ादी चाहिए था। फिर जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर सेशन में क्या किया था, 26 जनवरी 1930 को मतलब बोला था कि फुल इंडिपेंडेंस हम क्या करेंगे, ले करके रहेंगे। बेसिकली क्या होता है, नहीं मिलता है। उसके बाद जो महात्मा गांधी ने स्टेप टेकन लिया, क्या लिया कि द मार्च एंड द शॉर्ट मार्च एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट्स। अब सवाल ये है कि ये है क्या। ठीक है, तो देखिए, महात्मा गांधी फाउंड इन अ सॉल्ट पावरफुल सिंबल कुड यूनिट ऑफ द नेशन। ठीक है, महात्मा गांधी ने एक सिंबल की तरह सॉल्ट को कैसे यूज किया, इस 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 टॉपिक में हम इस टॉपिक से हम क्या करेंगे, अच्छे से आपको समझेंगे कि महात्मा गांधी ने एक सॉल्ट से क्या किया, पूरे कंट्री इंडिया के जो भी लोग थे उन सबको क्या कर दिया, जोड़ने की कोशिश की। ठीक है, क्या होता है कि 31 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन कौन थे, वाइसरॉय जो थे, उनको एक लेटर लिखते हैं। ठीक है, लॉर्ड इरविन रिटन अ लेटर और उस लेटर्स में क्या लिखते हैं कि 11 डिमांड रखते हैं। ठीक है, अब वो लेटर लिखते हैं किसे, जो वाइसरॉय लॉर्ड इरविन थे, जिन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात की थी, जिन्होंने डोमिनियन स्टेटस देने की बात कही थी, उन्हें क्या करते हैं, इरविन साहब को महात्मा गांधी ने क्या करते हैं, लेटर लिख देते हैं और उसमें 11 डिमांड रखते हैं। और वो 11 डिमांड क्या था, तो स्पेसिफिक डिमांड्स ऑफ द डिफरेंट क्लासेस, मतलब अलग अलग क्लासेस के डिमांड थे, और फ्रॉम द इंडस्ट्रीज के डिमांड थे और पीजेंट्स के डिमांड थे। ठीक है, ये सारे डिमांड मिला करके 10 डिमांड थे। अब ये पढ़ना नहीं है कि 10 डिमांड कौन से थे, और ये एग्जाम में भी नहीं आएगा। उसमें बेसिकली एक डिमांड जो था वो गांधी जी ने बहुत सोच समझ के उसको रखा था। कौन सा डिमांड था, तो एबोलिशन ऑफ द सॉल्ट, मतलब एबॉलिश द सॉल्ट, सॉल्ट का जो टैक्स था ना, सॉल्ट टैक्स, उसको एबॉलिश करने के लिए। अब गांधी जी ने क्यों रखा था, क्योंकि होता ना कि सब जितने भी घर हैं, सब कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें सॉल्ट को यूज नहीं किया गया होगा। ठीक है, हर घर में सॉल्ट को यूज किया जाता है। ठीक, तो इसीलिए वो कनेक्ट करने के लिए, लोगों को ये दिखाने के लिए कि ब्रिटिश हम पे सब तरह से क्या कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने एबॉलिश द सॉल्ट टैक्स को एबॉलिश करने की डिमांड रखी थी। 10 डिमांड क्या था, ये पर नहीं पढ़ना है, बस एक डिमांड के बारे में पढ़ना है, कौन सा, एबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। ठीक है, अब ये होता क्या है, इफ द डिमांड वेयर नॉट फुलफिल बाय द 11th मार्च द लेटर स्टार्टेड द कांग्रेस वुड बी लॉन्च्ड सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन। अब सवाल ये है कि अगर ब्रिटिश को ये भी लेटर में मेंशन कर दिया कि अगर आपने इस डिमांड को फुलफिल नहीं किया तो हम क्या करेंगे, 11 मार्च को सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन जो है उसे हम क्या करेंगे, लॉन्च कर देंगे। इतना तक बात समझ में आया कि मतलब अगर आपने हमारी शर्त को नहीं मानी, मतलब ऐसे समझिए कि 31 जनवरी मतलब 1 महीना 11 दिन या 10 दिन जो भी हो, आपको हम टाइम दे रहे हैं। इसमें क्या कीजिएगा कि आप हमारे डिमांड्स को मान लीजिए। अगर हमारे डिमांड्स को नहीं मानते हैं तो हम क्या करेंगे, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हम लॉन्च करेंगे। अब वैसे भी हाँ, गांधी जी ने जो बुक लिखी थी हिंद स्वराज, वो कब लिखी थी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, उसमें यही बात कहा था कि ब्रिटिश हम पे शासन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उनकी बात मान रहे हैं। तो गांधी जी ने भी यही सोचा होगा ना कि अगर वो एक बार हमारा डिमांड मान लेगा
तो फिर अगली बार और डिमांड देंगे, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या थी, उन्होंने डिमांड्स को रिफ्यूज कर देता है। अब जब ये क्या होता है ना, गांधी जी ने जब लेटर लिखा, फिर उसके बाद सिविल डिसोबीडिएंट कैंपेन को लॉन्च करने की बात की, ठीक है, तो ब्रिटिश इसे क्या लिए, हल्का में ले लिए, ठीक है। इरविन वाज अनेबल टू नेगोशिएट, मतलब अनविलिंग टू नेगोशिएट। इरविन ने क्या किया, इसे अनविलिंग कर दिया, नेगोशिएट कर दिया, मतलब उस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया, मतलब बोला कि ठीक है, डिमांड सोचा होगा यही कि डिमांड है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक। तो उसके बाद होता क्या है कि महात्मा गांधी क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं साल्ट मार्च। ऑब्वियसली बात है, ये मार्च के मंथ में हुआ था, इसीलिए हम इसे सॉल्ट मार्च कहते हैं, ठीक है, सॉल्ट मार्च। और उसमें 78 वॉलेंटियर्स रखे थे। अब ये वॉलेंटियर्स क्या होता है, मतलब उनके जो ग्रुप में क्या थे, आदमी लोग जो थे ना, उन्हें वॉलेंटियर्स कहा जाता है। मतलब आदमी जो था वो, उसे हम क्या कहेंगे, वॉलेंटियर्स कहेंगे। तो वो अपने ग्रुप में कितने लोगों को रखा था, तो 78 लोगों को रखा था। और वो क्या किए, शॉर्ट मार्च जो था उसे स्टार्ट कर दिया, मतलब सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। क्या करते हैं, द मार्च वाज ओवर 240 माइल्स फ्रॉम गांधी जी आश्रम इन साबरमती। अब ये आश्रम कहाँ है, साबरमती में है, अहमदाबाद में है। और इनके फाउंडर भी कौन थे, महात्मा गांधी ने ही इसकी स्थापना की थी। किसकी, साबरमती जो आश्रम था महात्मा गांधी का खुद का था। इन द गुजरात कोस्टल एरिया टू टाउन्स डांडी, मतलब वो क्या किए कि चलना स्टार्ट किए और डांडी तक गए, गुजरात कोस्टल एरिया जो समुद्र के किनारे तक गए, ठीक है। अब सवाल है कि 240 माइल चले थे, तो उनके जो आश्रम था ना, उसका कोस्टल एरिया का डिस्टेंस कितना था, 240 माइल्स था। और ये 240 माइल्स उन्होंने 24 डेज में कंप्लीट किया था। मतलब एक दिन में अप्रॉक्स 10 माइल्स वो क्या करते थे, चलते थे। और चलते भी थे, साथ में लोगों को बताते भी थे कि ब्रिटिश हमारे साथ गलत कर रहा है, हम ये करने जा रहे हैं, इस तरह से हमें क्या करना है। लोगों को एक तरह से कहा जाए तो ट्रेंड भी कर रहे थे कि हम जब सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट लॉन्च करेंगे तो आप लोगों को वायलेंट नहीं होना है, नॉन वायलेंस तरीके से हम क्या करेंगे, आज़ादी लेंगे, मतलब इस तरह की बातों को समझाना। फिर उसके बाद उन्होंने कैंपेन और कंटिन्यू चलना, मतलब एक दिन में 10 माइल्स चलते थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि 6 अप्रैल को वो क्या करते हैं, कोस्टल एरिया के पास पहुंच जाते हैं और मैन्युफैक्चरिंग द सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर, मतलब समुद्र से पानी निकाल करके उस पानी को क्या कर देते हैं, बॉयल कर देते हैं। सॉल्ट जो रेसिड्यू हमारा बचता है वो क्या बचता है, सॉल्ट बच जाता है। और वाटर क्या होता है, इवापोरेट होकर के चला जाता है। जैसे आपने देखा होगा घर में भी क्या होता है, पानी को जब बॉयल करते हैं तो इवापोरेट हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से क्या होता है कि समुद्र से पानी निकालते हैं, उससे हीट करते हैं, बॉयल करते हैं, तो पानी इवापोरेट होता है और रेसिड्यू हमारा क्या बच जाता है, सॉल्ट बच जाता है, ठीक है। तो सॉल्ट बच जाता है, तो ब्रिटिश को ये दिखा दिए कि भाई तुम टैक्स नहीं अबॉलिश करोगे, हम अपना नमक बना लिए, अब तो अपना समझ लो, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, बिगिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, इस तरह से सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की क्या होती है, एक तरह से शुरुआत होती है, ठीक है। अब एक सवाल यहाँ बुक में आपका दिया था, हाउ वाज दिस मूवमेंट डिफर फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मतलब हाउ वाज द ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में, इन दोनों में अंतर क्या था। एक तो सिमिलरिटी थी ना, दोनों नॉन वायलेंस तरीके से चलना है। एक दोनों का टाइम, अगर इस तरह से आंसर आता है तो एक पॉइंट पहला क्या लिखेंगे, दोनों का टाइम पीरियड अलग था, ठीक है। इसमें शॉर्ट मार्च की बात की गई थी, वहां पे सिर्फ लोगों ने क्या किया था, बॉयकट किया था। यहाँ पे क्या किया, रूल्स को भी उन लोगों ने तोड़ दिया, मतलब रूल्स को भी नहीं माना। जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स में ब्रिटिश के जो सामान थे, फॉरेन गुड्स थे, इन सबको जलाना, बॉयकट करना, शराब पीना छोड़ना, ये सब काम किया था। इसमें क्या किया था कि उसके जो भी रूल्स बना हुआ था ना, उसको भी बॉयकट करना स्टार्ट कर दिया था। किसके, ब्रिटिश के रूल को, ठीक है। तो कैसे लॉन्च होता है, तो पीपुल वेयर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश एज दे डन इन द 1922 1921 से लेकर के 1922 के बीच में उन्होंने क्या किया था,
उसके सारे चीज को रिफ्यूज किया था, ठीक है। बट एल्सो ब्रेक द कॉलोनियल रूल, और इसमें क्या किया था, उसने कॉलोनियल रूल को ही ब्रेक कर दिया था। किसके? ब्रिटिश के जो कॉलोनियल रूल थे ना, उसे ही उसने ब्रेक कर दिया। किसमें? सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि थाउजेंड्स इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री ब्रोकन द सॉल्ट मार्च, जो भी अलग अलग पार्ट ऑफ द कंट्री में लोग थे ना, समुद्र से पानी निकाला और नमक बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट, मतलब सॉल्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। एंड डेमोस्ट्रेट इन द फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज। अब जो कॉलोनियल गवर्नमेंट की सॉल्ट फैक्ट्री थी ना, उसके सामने जाकर के नमक बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ऑब्वियसली बात है, किसी को अगर चिढ़ाना है उसके सामने जाकर के वो काम करेंगे जो उसे पसंद ना हो, तो वो क्या होगा, और ज्यादा चिढ़ेगा। तो इस वजह से जो गवर्नमेंट थी वो और परेशान हो गई, और लोगों ने, मतलब होता है ना कि परेशान करना स्टार्ट कर दिया। मतलब समुद्र से पानी ले गया, फैक्ट्री के सामने ही नमक बना लिया। तो नमक बना लिया तो फैक्ट्री वाला को क्या आएगा, अंदर से चिढ़ आएगा। तो इस तरह से क्या होता था ना कि लोग जो थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब परेशान भी करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि मूवमेंट इसी तरह से धीरे धीरे स्प्रेड होता है। फॉरेन क्लॉथ्स वेयर बॉयकॉट, ये पहले पढ़ चुके हैं, फॉरेन क्लॉथ को भी बॉयकॉट किया था। लिकर शॉप्स वेयर पिक्ड, मतलब शराब पीना छोड़ दिए। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्स। देखिए उसमें क्या हुआ था कि रेवेन्यू जो था वो पे करना बंद कर दिए थे, लेकिन यहाँ पे चौकीदारी एक टैक्स चलता था जिसको इन्होंने पूरी तरह से क्या किया था, बैन कर दिया था, ठीक है। कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने चौकीदारी टैक्स लगा के रखे हुए थे। तो इन्होंने कहा कि हमें चौकीदारी टैक्स क्या करना है, नहीं देना है। हम क्यों दें भाई, हम अपना घर अपना सब कुछ हम देख सकते हैं, तुम अपनी चौकीदारी टैक्स को, चौकीदारी जो करते हो हटा दो, हमें जरूरत नहीं है। तो उन्होंने चौकीदारी टैक्स को क्या किया, रिफ्यूज कर दिया। विलेज ऑफिशियल रिजाइन, जो भी विलेज के ऑफिशियल्स थे वो सारे रिजाइन कर दिए। फॉरेस्ट पीपल वायलेंट फॉरेस्ट लॉ, जो फॉरेस्ट लॉ लगा के रखे थे ना कि आपके कैटल्स उसमें चरने नहीं जाएंगे, मतलब कैटल्स को आप चलाने नहीं जाएंगे, उसके फूड्स को कलेक्ट नहीं कर सकते हैं आप, मतलब फॉरेस्ट में जाना ही पूरी तरह से, एक तरह से स्ट्रिक्शन फॉरेस्ट लॉ लगा दिया था ना, उन सबको क्या कर दिया इन्होंने, रिफ्यूज कर दिया। यहाँ पे दो चीज हमें, तीन चीज, एक चीज देखने को मिला क्या, कि पहला चौकीदारी टैक्स को एक अलग था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। दूसरा, फॉरेस्ट लॉ में लोगों ने जाना स्टार्ट कर दिया। तीसरा, शॉर्ट बनाना स्टार्ट कर दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे और भी चीजें थी, जो कॉलोनियल रूल्स था इसको ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया था। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स में ये सारे काम नहीं हुए थे। तो इस तरह से क्या है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और ये सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, ये दोनों क्या था, दोनों अलग अलग था, ठीक है। थोड़ा बहुत का अलग था, बाकी चीजें सब चीज थी, यहाँ भी बॉयकॉट था, वहां भी बॉयकॉट था, लेकिन कुछ चीजें जो थी नॉन कॉपरेशन सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में थोड़ा अलग थी। आई होप कि ये टॉपिक आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। अब सवाल ये है कि यहाँ तक ने लोगों ने क्या किया, दिखाया, तो किस तरह से गवर्नमेंट ने इस पे रिस्पॉन्स लिया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, वो किस तरह से रिस्पॉन्स लिया, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्या हो चुका होगा, पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।